द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्रिसमस के मौके पर जहां दुनिया खुशियां बांटते फिरती है, वहां इजराइल ने नरसंहार किया है। जी हां, गाजा में एक बार फिर से इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया है, आम नागरिकों को मारा है। यह जंग तो हमास और इजराइल के सेना के बीच है ना, लेकिन फिर आम लोगों को बार बार मारकर इजराइल एक तो युद्ध नियमों का उल्लंघन करता है, उसके ऊपर से किसी की बात नहीं सुनते हुए सिविलियंस के ऊपर बमबारी करता है। 70 लोगों को मार डाला है इजराइल ने बीती रात में। अब यह वीडियो जो सामने आया है, मन व्यथित कर देने वाला है। लोग अपने परिजनों के डेड बॉडीज को लेकर भाग रहे हैं, लाश बिछी पड़ी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये जो कब्र आप पूरा देख रहे हैं और लोग घेरे हुए खड़े हैं ना, वहां चीख पुकार मच रही है। लोग अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। यहां इजरायली सेना ने कत्लेआम मचा दिया है। देखकर मन पीड़ा से भर उठेगा कि ये इजराइल किस सनकपन में जी रहा है। ये जंग लड़ने आया है या फिर आम लोगों को बेमौत मारने आया है, उन्हें क्या पता। उनके लिए तो हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं ना, और इजराइल के लोगों के लिए इजराइल की सेना लड़ रही है ना। तो फिर ये सेना और हमास के लड़ाकों की जंग में आम लोगों की हत्या का क्या मतलब है? इजरायली सेना किस हद तक गिरेगी? इस वीडियो को देखिए, ये एकदम से रोंगटे खड़े कर देगा। लोग वहां कराह रहे हैं, दर्द से छटपटा रहे हैं, अपनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। घर पर ही बमबारी, 70 लोगों की लाशें बिछ गई हैं। ये क्या कहलाता है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कलेजा क्या पत्थर का हो गया है? यहां गाजा नाव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, इंटायर फैमिलीज वेयर कंप्लीटली इरेज्ड फ्रॉम द सिविल रजिस्ट्री फ्रॉम द मगाजी मैसेकर लास्ट नाइट इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। लास्ट नाइट में मध्य गाजा पट्टी में देखिए क्या हुआ है। सिविल रजिस्ट्री से पूरे के पूरे परिवार को ही मिटा दिया गया है। इस तरीके का हमला हुआ है। ये एयर स्ट्राइक किया गया है, एयर स्ट्राइक। जरा सोचिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमने आपका आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ दिया था, इसलिए नहीं कि आप गाजा में सिविलियंस को मारें। और हुआ वही। इजराइल की सेना गाजा में निर्दोषों को, बेगुनाहों को मार रहे हैं। बच्चे नहीं छोड़े गए, महिलाएं बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया। ये देखिए, ये जो कवर्ड अप बॉडीज हैं, इसमें ना जाने कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, महिलाएं, ये आम लोग हैं। इन्हें क्या मतलब? ये अपने जहां रहते हैं वहां संघर्ष करते हैं कि जिंदगी चलती रहे, लेकिन इजराइल की सेना इन आम लोगों को बेमौत मारने पर तुली हुई है। और इसके यह वीडियो जब सामने आए तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि रात में किया गया एयर स्ट्राइक अभी भी आसमान में काले धुएं छोड़ गया है। जब अपने स्क्रीन पर वो विजुअल देखिए, ये बमबारी अभी तक शायद रुकी नहीं है, या फिर रात में जो कत्लेआम मचाया गया है उसकी वो कहते हैं ना गुबार है, वो धुएं का गुबार है, जिसे देखने के बाद कोई भी कहेगा कि कल रात आसमान से सेंटा नहीं यमराज आए थे। आफत जो मची है, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने का ठाना है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गाजा का कसाई के तौर पर तुर्की ने कहा कि जाने जाएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इजरायली सेना क्या उस कसाई के चेले चपाटी? किनके इशारे पर ये लोग हमास के लड़ाकों की जगह सिविलियंस को मारने आते हैं? सफाई देंगे क्या? इस संबंध में तो अब रिपोर्ट भी चलने लगी है, भारत में भी खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो वो खबर भी हम आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है, इजराइल हमास वॉर। क्रिसमस के दिन इजराइल ने गाजा पर की बड़ी एयर स्ट्राइक, 70 लोगों की मौत, अपनों की लाश लेकर बेतहाशा भागते दिखे लोग। ये भयंकर स्थिति है। लोग हैं ये आम इंसान है, आम जिंदगियां हैं, जिन्हें बस अपनी आजीविका से मतलब है, अपने देश में जहां रहते हैं उस देश प्रेम से मतलब है। लेकिन हमास के लड़ाके के साथ इजराइल की सेना ने जंग छेड़ी, तो हमास के लड़ाकों का वो कुछ क्यों नहीं कर पाते?
हमास के लड़ाकों ने तो उन्हें कई दफे पानी पिला रखा है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की सेना की एक चलती नहीं है तो ये लोग रह रहकर अंदाजे पर एयर स्ट्राइक करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस घर में कौन है। सिविलियंस के घर पर बम गिरा देते हैं और उससे कत्लेआम मचता है। क्या इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा कर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाई जानी चाहिए? जिस तरीके से युद्ध विराम की बात हुई, 153 देशों ने कहा कि हाँ युद्ध विराम होने चाहिए, गाजा में बेकसूरों की जाने जा रही हैं, तो भी अमेरिका ने एक बार तो वीटो लगाया, दूसरे बार वो वोट में शामिल नहीं हुआ और बार बार उसने इजराइल को उकसाया कि तुम लड़ते रहो, हथियार की कमी होने नहीं देंगे, पैसे की कमी होने नहीं देंगे। और यह जो बेचैनी इजराइल की है सिर्फ इस कारण से नहीं है कि वो हमास के लड़ाकों से पार नहीं पा रहे। दरअसल हमास के समर्थन में, गाजा के समर्थन में इतने सारे देश आए। बात समुद्री जंग पर पहुंच गई। समुद्र के रास्ते यमन के हूथियों ने गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल को घुटने टेकने को मजबूर करना शुरू किया तो खुन्नस में इजराइल ने क्रिसमस के दिन कत्लेआम मचा दिया। आप जानते हैं कि लाल सागर में सुएज कैनाल से गुजरना किसी भी जहाज के लिए बिना यमन के हूथियों के परमिशन के संभव ही नहीं है। जिसने भी कोशिश की या तो यमन का शिकार हुआ या फिर ईरान का शिकार हुआ और ईरान के ही दम पर यमन के हूथी भी वहां पूरे लाल सागर पर दबदबा बनाए हुए हैं। इसलिए इजराइल को जाने वाली तमाम जहाजों के रास्ते बंद हो गए। इजराइल की कमर टूटने लगी। उनके जो है इस शिपिंग सेक्टर के इकोनॉमी से 23% का नुकसान हो गया। लिहाजा खुन्नस में आकर अब इजराइल ने यह घटिया हरकत की है, कत्लेआम मचाया है, गाजा में सिविलियंस को मार गिराया है, उनकी हत्या कर डाली है। ये एकदम से भयावह और शर्मनाक करतूत भी कही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एबीपी न्यूज ने इस संबंध में और डिटेल में क्या रिपोर्ट दी है। लिखा गया है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। इजराइल ने क्रिसमस के दिन गाजा पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर सोमवार की सुबह तक गाजा पर बम बरसाए। इस हमले में करीब 70 लोगों की मौत की खबर है और वहां पर स्थिति लोगों की खराब है। लोग भागम भाग के हालात देख रहे हैं। यहाँ पर आप यह वीडियो भी देख सकते हैं जो अल जजीरा के द्वारा शेयर किया गया है। ये फिलिस्तीन की रिपोर्ट है, अल जजीरा फिलिस्तीन की। इसमें कहा जा रहा है कि लोग भाग रहे हैं, उनके पास विकल्प नहीं बचा है, अपने परिजनों को ढूंढ ढूंढ कर जा रहे हैं क्योंकि लाशें जो बिछ गई हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए? इजराइल की इस हरकत को आप क्या कहेंगे? देखिए ना जरा वीडियो देखिए आप क्या हो रहा है। यहाँ लिखा भी गया, फिलिस्तीनियंस ट्रांसपोर्ट द मार्टर्स एंड wounded via wooden carts due to the lack of ambulances in the मगाजी कैंप इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। मगाजी कैंप पर हमला हुआ। ये सेंट्रल गाजा स्ट्रिप में पड़ता है और इस अटैक के बाद वहां एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने लकड़ी के बक्से में डेड बॉडीज को, घायलों को भर भर के अस्पताल की तरफ भागना शुरू किया। कुछ जिंदगी बच जाए इस उम्मीद में अपने परिजनों को तलाशते टटोलते। क्या हालात हो रखे हैं, बेहद भयंकर स्थिति है, बेहद भयंकर। क्या कहा जाए इस पर? शर्म आनी चाहिए ऐसे देश को जिन्हें युद्ध के मायने ही नहीं पता है, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन भी करता है, जो व्हाइट फास्फोरस से बॉम्बिंग करता है, जो ऐसे ऐसे मिसाइल जानबूझकर घरों पर गिराता है ताकि सिविलियंस डरेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन सिविलियंस को मारने वाले को एक न एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।